जय हिंद हमारे सभी प्यारे मित्रों। आज हम आप लोगों के साथ 2024 में जो भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वे सभी 6 क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों? एक है भौतिकी का क्षेत्र, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य का क्षेत्र और शांति और अर्थशास्त्र का क्षेत्र। याद रखिएगा दोस्तों कि 1901 में जब पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है, सभी लोगों को, तो सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन जो छठा नोबेल पुरस्कार है, कौन सा है छठा नोबेल पुरस्कार, उसके ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। याद रखिए कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले स्थापित किया गया 1968 में और पहली बार दिया गया 1969 में। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इसको कब स्थापित किया गया। तो स्थापित 1968 में किया गया, लेकिन पहली बार 1969 में दिया गया। प्रश्न के ऊपर जब पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और उम्मीद है आगे भी इस तरह से पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। लेकिन अन्य सभी जो 5 पुरस्कार हैं स्वीडन की राजधानी कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। याद रखिए दोस्तों कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में। लेकिन अन्य सभी जो 5 पुरस्कार हैं नोबेल पुरस्कार, वे सभी दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। चलिए आगे देखिए दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। और कब दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है? तो नोबेल की पुण्यतिथि पर। और प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को। इसी तरह से दोस्तों देखिए कि डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वे कौन होते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल होते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन होते हैं? अल्फ्रेड नोबेल होते हैं। और देखिए कि नोबेल की मृत्यु 1896 में हो गया, जिसके बाद की इस पुरस्कार की स्थापना कर दी जाती है। और 1901 में पहली बार इस पुरस्कार को कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग कि 2024 में किसको किसको अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में किसको प्राप्त हुआ है। तो विक्टर एम्ब्रोस को प्राप्त हुआ और गैरी रुकुबन को प्राप्त हुआ है। किसको? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुबन को। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन पहली बार जो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था एमिल एडोल्फ को प्राप्त हुआ था। किसको? एमिल एडोल्फ को। आगे देखिए दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2024 में, किसको प्राप्त हुआ है? तो जॉन एच हाफिल्ड को और जेफरी ई हिंटन को। याद रखिए किसको? तो जॉन एच हाफिल्ड और जेफरी ई हिंटन को 2024 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेकिन जब पहली बार दोस्तों, याद रखिए, जब पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था विल्हेम रॉन्टजन। इनको एक्सरे किरण के खोज के लिए प्राप्त हुआ था। किसको? विल्हेम रॉन्टजन को एक्सरे किरण के खोज के लिए प्राप्त हुआ था। किस क्षेत्र में? तो फिजिक्स के क्षेत्र में। याद रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में नहीं कि फिजिक्स के क्षेत्र में। अब देखिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसको प्राप्त हुआ है? तो डेविड बेकर को प्राप्त हुआ है, जॉन जम्पर को प्राप्त हुआ और डेमिस हिस्बस को। 3 लोगों को प्राप्त हुआ है दोस्तों। किसको? 3 लोग हैं। कौन कौन से हैं? तो डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हस्बिस। लेकिन पहली बार जब 1901 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो जेकोबस हेनरिकस को प्राप्त हुआ था। किसको? जेकोबस हेनरिकस को। याद रखिएगा, जेकोबस हेनरिकस को 1901 में पहला केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लेकिन 2024 में नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको प्राप्त हुआ है? याद रखिए, आप लोग याद करिए, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस। चलिए अब देखिए जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो हानकांग को 2024 का जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? याद रखिए, तो हानकांग को प्राप्त हुआ है। और ये हानकांग जो है ना, साउथ कोरिया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? साउथ कोरिया को। लेकिन जब पहली बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 में प्राप्त हुआ था तो सूली प्रोधोमे को प्राप्त हुआ था। किसको? सूली प्रोधोमे को। अब देखिए आप लोग कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2024 में किसको प्राप्त हुआ? साहित्य वाला तो अब देख लिए कि हानकांग को प्राप्त हुआ है, लेकिन शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है निहोन हिंडांक्यो समूह को। किसको प्राप्त हुआ है? निहोन हिंडांक्यो समूह, जो कि एक जापानी समूह है। इन्हीं को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
और पहली बार जब शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो 2 लोगों को मिला था। और कब हुआ था पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त? तो 1901 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1901 में। किसको मिला था? जीन हेनरी डुनेंट को और फ्रेडरिक पैसी को। किसको किसको मिला था? जीन हेनरी डुनेंट और पैसी को, यानी कि फ्रेडरिक पैसी। अब देखिए 2024 में अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, 3 लोगों को प्राप्त हुए हैं। कौन है? तो एक हैं डारोन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन्सन को। ठीक है, किसको किसको मिला है? एक बार फिर से याद करिए आप लोग कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, किसको? तो डारोन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन्सन को। लेकिन जब पहली बार 1969 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो किसको दिया गया था? तो जॉन टिनबर्ग को और रागनर फ्रिश को। याद रखिएगा, किसको किसको? जॉन टिनबर्ग और रागनर फ्रिश को। ठीक है, तो चलिए नोबेल पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न एक रहेगा ही। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।